प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार आज चौथे दिन भी उत्तराखंड के युवा सड़कों पे जस के तस जमे हुए हैं और उनको लगातार विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से अब समर्थन मिल रहा है और भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन अपनी मांगों को लेके वो भी अभी मुखर हैं। और आप देखिएगा तमाम प्रदेश के जितने भी युवक युवतियां मातृशक्ति हों, बड़े बुजुर्ग हों या फिर इस और यदि आपको दिखाने का प्रयास करें, विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पहुंचे हैं और उसे लेके यहाँ पे तमाम वार्ता हो रही है। आप लोगों को आज सीधे जो ग्राउंड जीरो की हकीकत है और युवाओं की जो पीड़ा है, जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति यहाँ अभी भी जमी हुई है। सबसे पहले इस ओर से हम बात करते हैं। ये मातृशक्ति, ये बहनें हमारी आज सड़कों पे बैठने को मजबूर हैं। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? रवीना। किस तरीके से आज जो है आप देख रहे हैं बेरोजगार युवा, चाहे छात्र छात्राएं हमारी सड़कों पे, लेकिन आपकी मांगों पे अभी तक कोई भी आश्वासन आपको मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। क्या कहना चाहोगे और क्या किस कदर ये जो आपका आंदोलन है, कैसे आगे इसकी रूपरेखा रहने वाली है? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करी जाए और सरकार को मतलब थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आज उनके बच्चे सड़कों पे नहीं है, हम लोग सड़कों पे, हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, तो वही बच्चे यहीं मिलेंगे। कोई मतलब किसी नेता का बेटा यहाँ नहीं है, कोई नहीं है। अगर रहता तो उनको भी कहीं ना कहीं दर्द रहता कि हाँ हमारे बच्चे रोडों पे हैं। आज हमारे माँ बाप को कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों से है, पहाड़ों का उनको ये रहता है कि हर किसी की एक उम्मीद रहती है कि सरकारी नौकरी, और अब वहाँ ये इतना सब खेल देखने को मिल रहा है कि जिनके पास पैसा है वही नौकरी पे लगेगा। अभी आज ये पहला मामला, मतलब पहला तो है नहीं, ये दूसरा तीसरा जो भी है, तो इससे पहले भी बहुत सारी ये चीजें हुई होंगी। तो वही चीज का वो है कि जल्द से जल्द मतलब इस चीज पे जितना जल्दी हो पाए तो उसी के लिए वो कर पाए। एक और तो सरकार कह रही है, क्या नाम आपका? एक और सरकार कह रही है कि हमने एसआईटी जांच के लिए जो है एसआईटी जांच की मांग, एसआईटी जांच करवा रहे हैं और ऊपर से जो है हमारे बेरोजगार युवा जो है सीबीआई की मांग कर रहे हैं। क्या कहोगे आप? मेरा नाम समृद्धि है। मैं कहूंगी अगर आप इतने ही सच्चे हैं और आप अपने आप को इतना सच्चा समझते हैं तो आप क्यों नहीं पहले दिन कह देते कि हम एसबीआई की जांच कराएंगे? आप क्यों घुमा घुमा के कहते हैं कभी हम एसटीआई की जांच कराएंगे, हम ऐसा करेंगे, हमने इसे पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया? आप बहुत सच्चे हो तो आप पहले दिन बोलो हम सीबीआई की जांच कराएंगे। उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई हाँ आप सच्चे हो। कहीं ना कहीं सब भूले मिले रहते हैं, इसलिए ये मानते नहीं है कि हम एसबीआई की जांच, सीबीआई की जांच कराएंगे। सीबीआई की जांच न कराने के पीछे क्या बड़ा कारण आपको लगता है? सीबीआई जांच के पीछे यही कारण होगा कि सब भूले मिले होते हैं। अगर कोई इतना बड़ा पेपर लीक कर रहा है तो वो क्या इसमें बड़े लोग जब तक नहीं मिले होंगे ऐसे ही हो जाता है? अगर आप इतने ही सच्चे हो तो आप बताओ आगे आगे। आज तीसरे दिन यहाँ सब बैठे हैं, आप में से तो कोई नहीं आया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ कुछ भी बोलते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कितना दूर है देहरादून से यहाँ सीएम हाउस? आप यहाँ पे आके बोलिए ना, इतने लोग बैठे हैं, बोलिए। बिल्कुल, यदि आप सच्चे हैं तो आप सीबीआई जांच को मंजूरी दें। एक बहन जो कल भी इनका एक संबोधन रहा, बहुत शानदार और बहुत बिल्कुल कहते हैं ना, हमारी जो मातृशक्ति है यदि वो अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है और कुछ भी कर गुजर सकती है। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? महिमा शर्मा। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हो? एक और आपका यहाँ आंदोलन लगातार चौथे दिन जारी है और दूसरी ओर जो है शुरुआत से यदि बात करें तो आपका एक डेलीगेशन जो है सीएम साहब से मिलने जाता है और उसके एवज में आपको एक आश्वासन मिलता है और शाम को जो है लश्कर हरिद्वार से जो है युवकों को लाके यहाँ पे, उन युवकों को जो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल भी नहीं है, तो और उसके बाद ये सब षड्यंत्र हो रहा है। क्या कहना चाहोगे? षड्यंत्र तो ये तो इनकी फितरत रही है, शुरुआत से इनकी यही फितरत रही है। पिछली बार भी जब 2022 में यही नकल चोरी और ये सब पेपर लीक वाला मामला हुआ था, उस समय भी मैं इस आंदोलन में थी और भाई वो भी पवार के साथ थे। हम लोग को सिद्धोवाला जेल में भी लेके गया था, तो तब उस टाइम फिर पुलिस ने खुद ही पत्थरबाजी करा दी, सरकार ने पुलिस के थ्रू इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, लेकिन तब भी हम नहीं टूटे थे। उस वक्त भी हमने फिर ये अपना आंदोलन जारी रखा। तो सत्ता को डर हुआ कुर्सी का, तो उस वक्त भी फिर कि ये नकल विरोधी कानून लाकर दिखा दिया कि चलो अब कुछ नहीं होगा। तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि कहाँ गया वो नकल विरोधी कानून? किसके लिए बना था वो? इन लोगों को सरकार से इतना अनुदान मिलता है, एक बच्चे
बच्चा डिग्री लेने के लिए पैसा देगा कॉलेजों में, फॉर्म फीस भी एक बच्चा भरेगा, फिर उसको सिलेक्शन लेने के लिए भी पैसा ही सरकार को देना है। तो क्या फायदा ऐसी सरकार का, क्या फायदा इस ऐसे प्रशासन का? हमें नहीं चाहिए। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये सब चलता रहेगा। और सीबीआई जांच होने के बाद ये इसमें कोई 1 या 2 या 4 लोग शामिल नहीं है, क्योंकि ये बहुत नीचे तक इसकी गहरी जड़ें हैं। पीसीएस समझ लो, एसआई समझ लो, कांस्टेबल समझ लो, सब में हुआ है। मुझे नहीं लगता था कि इसमें हो रहा है। तो अभी जब एग्जाम था उससे 3 दिन पहले ही मेरी जो फ्रेंड है उसके भाई के पास कॉल आई थी कि 15 लाख में तुम्हें अपनी बहन का कराना है। तो उसने जब मुझे बताया मुझे नहीं भरोसा हुआ। हम 3 दिन पहले भी, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, इसी परेड ग्राउंड में मैं आके बैठ के, ये स्ट्रीट लाइट है इनके नीचे हमने पढ़ाई करी थी कि हमारा एग्जाम है। लेकिन जब मॉर्निंग में सुबह उठते ही पता चलता है पेपर देने के बाद कि हमारा पेपर चलते चलते लीक हो गया, तो क्या फायदा हम लोगों को पढ़ने का? मैं यही बस सरकार से चाहती हूँ कि जो हमारा आंदोलन है, ये हमारी बस यही मांग है कि आप सीबीआई की जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए। क्यों नहीं सरकार सीबीआई जांच को मंजूरी दे रही है? क्या भय है? हाँ, भय में है सरकार, क्योंकि सरकार के ऊपर चारों तरफ से दबाव है। सरकार के ऊपर हमारा भी दबाव है, सरकार के ऊपर उन लोगों का भी दबाव है जिन लोगों ने बीच में पैसा खाया है। क्योंकि इसमें एक आदमी नहीं है, इसमें बड़े से बड़े मंत्री, नेताओं और उनकी वाइफ सभी इसमें शामिल हैं। और अगर जांच होगी तो सरकार को पता है सारे अधिकारी जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। पीसीएस का लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उस टाइम भी इन लोगों ने 25-25 लाख रुपए में सेटिंग करी थी। तो जब पीसीएस जो आयोग है हमारा हरिद्वार में, वहां जांच बैठी थी 2022 में, उसके बाद जितने अधिकारी थे वो सब जेल गए थे, उनकी वाइफ तक जेल गई थी। तो वही भय अब धामी सरकार को है, प्रशासन को है कि अगर सीबीआई जांच हुई तो सब इनकी पोल खुलेगी और सब फिर जेल के पीछे होंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड में आते हैं, बोलते हैं हमें उत्तराखंड से बहुत प्यार है। तो आज उत्तराखंड के युवाओं ने, जिन्होंने यहाँ से 5 सीटें जो है चुनाव के दौरान मोदी जी के दी है, लेकिन आज जो है देश के प्रधानमंत्री इस और क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी हो, गृह मंत्रालय हो या हमारे कैबिनेट के कोई भी मंत्री हो। अभी मुझे तो कुछ टाइम पहले ये भी पता चला है कि जो हमारे गृह मंत्री है उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया अगर किसी को जॉब चाहिए, पैसा अगर इस तरह की उनकी है तो कोई युवा नहीं तरक्की। अब क्या ठानी है आप लोगों ने कि क्या आप कब तक यहाँ इस तरीके से आंदोलित रहेंगे, या ये आंदोलन इसी तरीके से प्यार से चलता रहेगा, या इसके बाद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से युवा यहाँ सब आने वाले हैं? देखो, अगर सरकार हमारी बात मानती है, प्यार से मानती है तो सही है, अगर नहीं मानती तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना इजीली मान लेगी, क्योंकि उसने पहले भी षड्यंत्र करके हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी है। और वो अभी भी, क्योंकि जैसे उन्होंने अभी परसों रात में ये किया है, यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल है या पुलिस जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनकी गाड़ियां उठा रहे हैं, परेशान करने के लिए उनको रोका जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज जो ये पुलिस है ये हमारा साथ दे, और प्रशासन है, मुख्यमंत्री जी, धामी जी, मरतोलिया जी या कोई भी हो, निष्पक्ष जांच कराइए, सीबीआई की जांच कराइए, ताकि ईमानदारी से एग्जाम हो और ईमानदारी से भर्ती हो। ईमानदारी से भर्ती हो सके, सीबीआई जांच की मांग है। और इस और देखिएगा कांग्रेस के बड़े लीडर और हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, तो इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी भाई, क्या नाम आपका? माय नेम जयराना। क्या कहना चाहोगे पिछले 4 दिनों से? भाई ये उत्तराखंड का बहुत बुरा हाल है। हम लोग मतलब बहुत सालों 3-4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे सिस्टम को बहुत ग्लिच है। मतलब प्रॉब्लम है कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लीक कराना है तो सीधा कोटेशन बोलो, मतलब कि हमको पेपर इतने 15 लाख दो, और लेकिन आप जो तैयारी है ना, तैयारी का झुंझुना मत दो। गवर्नमेंट बोलती है कि तुम तैयारी करो, हमारी ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी की बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो पटवारी का पेपर हर बार लीक होता है। पटवारी का इससे पहले ऐसा ही होगा, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए सब में मुझे लगता है सब में होगा, मतलब लीक हो रहा होगा। तो पटवारी तो अभी हम जो हमारी जो मांग है सरकार से कि आप सीबीआई लाओ। एसआईटी में तो इनके लोग बैठे रहते हैं, ऑब्वियसली है। एसआईटी में इनके जैसा सीएम बोलेगा, जिसको चाहेगा उसको अंदर करना, जिससे उसके और खुद को अपने साफ सुथरा गए।
तो यहाँ का हमारा बेरोजगार संघ है, मैं बेरोजगार संघ को बहुत बात देना चाहूंगा जो कि हम लोगों के लड़ रहे हैं। बेरोजगार संघ एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बेरोजगार संघ और उत्तराखंड की युवा की यही मांग है कि यहाँ पे CBI लाई। हमें SIT पे भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि SIT तो अपना इनका मन गढ़ंत होता है। और उत्तराखंड का बहुत बुरा हाल है। उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ का जॉब पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल नहीं है। तो हम लोग पहाड़ी लोग हैं, तो हम लोग क्या सरकारी नौकरी पे ज्यादा डिपेंड है। और कितनी मुश्किल से पढ़ाते हैं, कितनी मुश्किल से यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। देहरादून में रहना अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप देहरादून में रह रहे हो, देखो कितना खर्चा आता है। एक मतलब मोस्टली यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट इस बार 1,54,000 में बच्चों ने दिए। 1,54,000 में से लगभग 80-90% बहुत बिलो फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनको बेचारे उनके माँ बाप कैसे कैसे करके उम्मीद लगाते कि मेरे बेटे की जॉब लगेगी, फिर हमारी आर्थिक स्थिति सही होगी, तो अपना पेट काट कर बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा भेजते हैं यहाँ पे। तो ये सरकार को नहीं दिखता। सरकार तो यहाँ पे बेकार है, बहुत अंधी। और एक चीज मैं जो भी सुन रहा होगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं हमारी जो उत्तराखंड की जो जनता है उनसे ये कहना चाहूँ कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही एक दूसरे के वो है, इनसे एक सिक्के के दो पहलू। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको क्षेत्रीय दल, आप साउथ में आपको बताया साउथ कितना डेवलप है। साउथ इसलिए डेवलप है क्योंकि साउथ में क्या क्षेत्रीय दल है। वो क्षेत्रीय दल ऑब्वियसली क्षेत्रीय दल क्या करेगा, अपने लोगों का दर्द समझेगा। तो हमको जैसे क्षेत्रीय दल में अभी बॉबी वाइन ने अपनी पार्टी बनाएगी, तो उसको हमको समर्थन हो, UKD है इनको समर्थन। और एक ही चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि हम एकदम से इनको सीधे CM नहीं बना सकते भाई, पर टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ सीटें लेके आनी पड़ेगी। जब आप कुछ सीटें लेके आओगे तो हमको आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने बॉबी भाई बन गए तो बॉबी भाई कल CM बनेंगे, ये चीजें नहीं होती। ग्राउंड पे वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करेगी। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हम नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है 2027 में, 2027 में इलेक्शन वाला है। तो हमारे हाथ में अब वोट दे रखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने वोट की पावर दे रखी है। तो इस पावर को हमने क्या करना है, सही से यूज करना है। तो इस पावर को सही से यूज करने के लिए ना कांग्रेस ना जो नेशनल जो पार्टी है ना, ये सब बेकार, उत्तराखंड में तो बेकार ही है। तो हमें नेशनल पार्टी को सपोर्ट ना करके हमें क्षेत्रीय पार्टी को क्या करना है, सपोर्ट करना है और इस सरकार को उखाड़ना है। बाकी तो लास्ट में यदि माना जिस तरीके से आप लोग आंदोलन में यहाँ बैठे हैं और आप लोगों की मांगे हैं मानी जाएंगी, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है मैं अगर आप लोग साफ हो, अगर CBI लेके आओ तो तब ठीक है, ओके इट्स ओके। बट SIT पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर सरकार आपको नहीं लग रहा है कि CBI जांच करवाने के मूड में सरकार है, तो क्या इन युवाओं का, आप लोगों का अग्रिम स्टेप रहने वाला है? अग्रिम स्टेप ये सर कि हम बने रहेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हम अभी जेनजी का जो बोलते हैं कि जेनजी बनेंगे, तो जेनजी नहीं है, हमें इतना नहीं, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर देकर शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे अपना, जब तक हमको मतलब हमारा न्याय ना। कितने टाइम का इसका लिमिट तो देखो सर बढ़ते जाएगा। जो अभी तो 4 दिन तो हो ही गए, अब इसके बाद धीरे जैसे जैसे प्रोस महीने भी लग सकते हैं। आपको पता है किसान आंदोलन 6 महीने तक चला। हम जब तक हम में पावर है, हमारी शक्ति है, जब तक तब तक करते रहेंगे, अपने अकेले पीछे नहीं हटेंगे, इतना कन्फर्म है। बेरोजगार संघ है हमारे साथ, और जितने भी अच्छे लोग हैं, ऑब्वियसली जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे, जो चोर है वो नहीं आएगा। भाई जिसने चोरी कर रखी है वो क्यों आएगा चोर? जो सही बंदा होगा वो तो आएगा ही, जो ईमानदार होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी ईमानदार लोग आए हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं जो सुनना चाह रहा है कि भाई आओ यार आओ, भाई आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे, हमारे जैसे लोग इस और देखिएगा बॉबी पंवार जो है छात्रों के बीच आए हैं, और ये आप शेर अवश्य कीजिएगा तस्वीरें, कुछ बड़ा संबोधन होने वाला है। जो लोग लाइव जुड़े हैं वो लोग जो है तस्वीरें साझा अवश्य करें। और ये देखिएगा बॉबी के आते ही युवाओं का जोश हाय, ये देखिएगा। और अब हम आपको सीधे लाइव ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच बॉबी पंवार रखने जा रहे हैं। कुछ चीजें पता नहीं होती है बीच बीच में, तो उसके लिए
जो लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर अवश्य कीजिएगा प्लीज। और लगातार बॉबी जब आते हैं तो कुछ बड़ा लेके आते हैं पिटारा। कुछ एक बात बोलना चाहूंगा, इस बात के कुछ बिंदु साथियों, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। मंच में ज्यादा भीड़ न रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हवा पास होते रहे। जो लोग लाइव में जुड़े हैं कृपया आप लोग शेयर अवश्य कीजिएगा। बॉबी पवार कुछ बड़ा खुलासा आखिर करेंगे, कुछ बड़ा लेकर जरूर आए हैं, क्योंकि जब जब आते हैं तब तब एक पोटली चुप रहेंगे, पोटली जो है वो गंभीरता से सुनने की जरूरत है। जब जब ये आते हैं तब तब एक बड़ी पोटली लेके आते हैं। हम लोगों को ये किस प्रकार से फायदा पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उस दोनों बातों को सुनने की जरूरत है। परसों जो घटना हुई, परसों रात को कॉलोनी में एक अभियान चलाया था इन्होंने, अभी फर्जी बाबाओं को पकड़ने के लिए कॉलोनी में अभियान चलाया था। और उस कॉलोनी के बाद अब बेरोजगार संदेश कॉलोनी में अभियान चलाने वाला है। जो परसों की घटना थी, जो हरिद्वार से बसें भर भर के हमारे पास जो बच्चे थे, जबकि ये पेपर ग्रेजुएट लेवल का है, उन्हें लाया गया अब तक यार पुलिस की सुरक्षा में लाया गया, पुलिस की सुरक्षा में वहां नारे लगाए गए और पुलिस की सुरक्षा में वापस हरिद्वार ले जाया गया। वो कॉलोनी अभ्यर्थी कौन थे, उनके खिलाफ एक मुकदमा रायपुर थाने में दर्ज होने वाला है। आप करेंगे और उन कॉलोनी अभ्यर्थियों की जरूरत क्या पड़ी? भर्ती बचाने के लिए, भर्ती बचाने के लिए। और जो पोस्ट बच्चों से देखकर बिहार में नारे लगाए, जो बेचारे इंटर पास के बच्चे थे, जो बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेकेंड टर्म के बच्चे थे। और बदौली जी से मिलने कौन जाते हैं? सबकी उम्र 45-50 थी और इसमें एज क्या है बच्ची हुई? अंतिम एज 42 है। और जो 42 साल का जो पेपर दे भी रहा होगा, ये चीजें हुई तो ये याद नहीं आ रहा है। पर बदौली जी के पास 45 से 50 साल के लोग थे। कौन कौन थे? कौन कौन थे? उसमें एक रामपाल नाम का व्यक्ति था और वो रामपाल वीडियो था हरिद्वार में पहले, जिस पर आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं, जेल भी रहा। वो बदौली जी को मिलने चले जाता है। वो एक फर्जी संगठन बनाकर जाता है कि परीक्षा की शुचिता भंग नहीं हुई है, परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हुई है, वो बिल्कुल भी रद्द नहीं होनी चाहिए, इसका रिजल्ट घोषित होना चाहिए। वो रामपाल है जिसकी संपत्ति वीडियो टेप पर रहते रहते 243 गुना बढ़ गई थी। ये वो रामपाल है जो बदौली के पास आता है। इसके साथ जहां ये स्कूल है जहां से बच्चे भर के लाए थे, वहां का एक प्रधान जो बदौली से मिलने जाता है उस डेलीगेशन में, जिस पर कई जमीनों को कब्जाने के लेकर बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। ये लोग बदौली से मिलने गए थे बच्चों से कि रिजल्ट जारी करें। उनके साथ ब्लॉक प्रमुख, जिसका वो स्कूल था जहां से बच्चे लाए गए, और पता क्या लाएंगे? उन्हें लालच दे रखा है। वो ब्लॉक प्रमुख को तो विधायक का चुनाव लड़ना सकते थे। वो कह रहे कि तुम्हें टिकट करवा देंगे, तुम बच्चे बराबर ले जाओ। ये लालच देकर उन बच्चों को यहां लाया गया था और विधायक के टिकट के लालच में नाबालिग बच्चों से यहाँ गैर कानूनी काम करवाए जा रहे थे। वो तो एक्सपोज हो गए, नहीं तो वो पता नहीं क्या करते। इसलिए उन लोगों के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। कौन वो अभ्यर्थी, कॉलोनी में अभ्यर्थी कौन थे जो इस आंदोलन को भंग करना चाहते हैं, जो इन युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? तो कॉलोनी में कौन है? इसके अलावा एक और जीत आपकी आज हुई है। 45-50 साल के जो लोग थे, बहुत सुंदर पोस्ट, और कम से कम मुझे लगता है कि 2,500 से 3,000 अक्षरों में वो पोस्ट लिखी गई थी उत्तराखंड DIPR पर।
जिसमें कहा गया था कि सारी शुचिता ठीक है, निष्पक्षता से हुई है, ये लोग शामिल थे। और उसमें एक युवा दिख रहा होगा आपको जो 30-32 साल का लगता है ज्ञापन देने में, उसको भी अभ्यर्थी मत समझना। उसकी कपड़ों की दुकान है वही हरिद्वार में, उसकी कपड़ों की दुकान है। अकेले कौन से अभ्यर्थी गए नहीं तुम्हारे वहां पर? कौन से अभ्यर्थी गए? तुम्हारी हम सबकी एक जीत हुई है कि जब इस चीज को एक्सप्रेस किया गया, जब इस चीज का विरोध हुआ, तो उत्तराखंड की सरकारी साइट, उत्तराखंड सरकार की सरकारी साइट, उत्तराखंड DIPR पे उस पोस्ट को आज हटाया जाता है। ये आप लोगों की जीत है। अभी तो पोस्ट हटाई, अब हम कह रहे हैं रायपुर थाने में कॉलोनी में अभ्यर्थी कौन थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हमारे पास उनकी वीडियो भी है, हमारे पास उनके जो उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, जिन्होंने कहा बच्चों ने कि हमें गुमराह करके ले जाया गया कि कहा CM साहब से मिलना है, कोई प्रतियोगिता होगी और उससे पुरस्कृत किया जाएगा, उन लोगों के स्टेटमेंट है। इतना षड्यंत्र इसलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं इस आंदोलन को खत्म किया जा सके, युवाओं को तोड़ा जा सके। आप लोग सोशल मीडिया चला रहे हो, कर्ण प्रयाग में कितनी बड़ी तादाद में कल युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली, उत्तरकाशी के चिन्याली में कल कितनी बड़ी संख्या में युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली और उन्होंने मैसेज भिजवाया कि जिस दिन देहरादून का कॉल होगा बता देना, हम अपने संसाधनों से देहरादून पहुंचेंगे और बच्चे भर भर कर देहरादून पहुंचेंगे। कल विकासनगर में कितनी बड़ी तादाद में युवाओं के द्वारा कितना दौड़ जाएगा, कितनी बड़ी संख्या थी। कल श्रीनगर के अंदर कितनी बड़ी संख्या में युवाओं ने विरोध प्रकट किया। आज पिथौरागढ़ में कितनी बड़ी संख्या में युवाओं ने विरोध प्रकट किया। परसों चंपावत में कितनी बड़ी संख्या में युवाओं ने विरोध प्रकट किया। और ऐसे ऐसे प्रदेश के तमाम जिला और ब्लॉकों में अलग अलग जगहों पर जो ये आग जली हुई है, इसका कारण है कि आप यहाँ पर बैठे हुए इस कारण जिम्मेदारियां जा रखी है। और आज 25 तारीख को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आप लोगों ने अगर सुबह लाइव देखा, मैंने शेयर किया था, बहुत बड़ी तादाद में, इससे भी ज्यादा संख्या है, युवा एकत्रित हुए और उन्होंने वहां पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है सीबीआई जांच के लिए, परीक्षा निरस्त करने के लिए। हम जीत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस हमारे जो हौसले हैं उसे कम नहीं होने देना है, उन हौसलों को बुलंद रखना है। हर कोई झुकता है, वो डायलॉग सुना होगा, पुष्पा झुकता नहीं है, तो वो पुष्पा ये नहीं है, वो पुष्पा बहुत वाले पुष्पा है। वो लाल चंदन की तस्करी करने वाले पुष्पा, इसलिए झुकते नहीं है, ये पुष्पा नहीं है। झुकते सभी है, झुकाने वाले चाहिए, झुकते सभी है, झुकते सभी है। तो साथियों स्वयं रखना है। अगर हम पहले दिन यहाँ से पूछ करते कहीं बैरिकेडिंग लगा होता, बैरिकेडिंग पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठते गिरफ्तारी होती है, कई जंगलों में छोड़ दिया जाता। वहां से कोई ऑटो पकड़ता, कोई पैदल आता, कोई बाइक बुलाता, कोई गाड़ी बुलाता और अपने घर बैठकर आराम कर लेते। आंदोलन आप लोगों ने पढ़े हैं, आप इतिहास के भी स्टूडेंट हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमें पता है कि जब जीके के सिलेबस में सवाल दिया जाता तो आंदोलन पढ़ने, वो आंदोलन भारत के आंदोलन हो या विश्व में देश आंदोलन हो, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, आप लोगों ने पढ़ा है। उन आंदोलन से सीख लेने हैं कि विश्व भर में कैसे बड़े बड़े आंदोलन हुए और बड़ी बड़ी जीतें हुई। और शुरुआत किसी व्यक्ति पीछे, किसी संगठन, किसी दल के नेतृत्व हुए। और ये आप बेरोजगार कम करने जा रहे हैं। पूर्व में भी लड़ाई लड़ी थी, 100 माफियाओं को लगभग जेल भेजा था, पर इसी निकलनी सरकार ने, विनीत धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन 100 लोगों को जेल के बाहर लाकर फिर से स्थान में लगाते, गोरख डंडे में लगाते। आज उस महिला पर मुकदमा करा गया जिसने ये बताया कि तुम्हारा हाकम सिंह परीक्षा को 1 दिन पहले जेल चला गया और इस प्रदेश में तुम जिसका नारा लगाते हो कि नकल रोधी कानून है, वो नकल रोधी कानून भी था, फिर उसके बाद भी परीक्षा
महिला नीत होती है, उस महिला ने ये आवाज कराया, ये बताया। और पुलिस क्या करती है, थाने भी क्या करते हैं, आयोग में क्या करते हैं, उसे व्यक्तिगत लेकर, व्यक्तिगत टारगेट करके ऊपर मुकदमा करते हैं। आप व्यक्तिगत टारगेट करके उन्हें सस्पेंड करवाते हैं। कानून भी हम पढ़ते हैं। जब तक किसी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी, जब तक उसे सजा नहीं मिलती, दोषी नहीं बन जाता, तब तक उसे हटा नहीं सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। पर उन्होंने किस आधार पर किया? व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। पर निराश होने की जरूरत नहीं है। माननीय न्यायालय नैनीताल, उच्च न्यायालय नैनीताल के बार एसोसिएशन से भी संदेश आया है कुछ वकीलों का कि हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, और पूरी बार एसोसिएशन बेरोजगार संघ के साथ है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जीत तभी जीत हो रही है जब आप लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आप यहाँ आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और तमाम आप देख रहे कहां के समर्थन के लिए आ रहे हैं, विपक्ष समर्थन के लिए आ रहा है, तमाम दिल्ली तक से लोग समर्थन के लिए आ रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग समर्थन के लिए आ रहे हैं। तो ये आप लोगों की जीत है और ये इस प्रदेश की पीड़ा है जो इन लोगों को यहाँ तक खींच के ला रही है। मैं समझता हूँ इस लड़ाई में अभी थकने की जरूरत नहीं, हम जीत से ज्यादा दूर नहीं है। जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ो, जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो साथियों ये जानकारी देनी थी और इस बात को गंभीरता से सोचे। इतने पैसे इकट्ठे कर रखे इस भर्ती से कि आज स्वामी जी उनको वापस नहीं दे पा रहे, इसलिए परीक्षा रद्द न हो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रद्द हो जाएगी तो पैसे वापस देना पड़ेगा जिनसे लिया है, और अगर नहीं दिया तो कोई आपके पास भी आ सकता है, मेरे पास तो फंसे हुए आपको दिला दो। और जब ये मामला पब्लिक में आएगा तो पता लगेगा कि इस लेटर तक पेपर बिका हुआ था। मैं कल को देख रहा हूँ पुलिस भर्ती के वक्त मेरे साथी जिन्होंने इस बार पहली भर्ती की है, वो लोग भी आंदोलन में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका रिजल्ट निकलने वाला है, और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तोते उड़ने वाले हैं। तोते बता रहे हैं, तोते उड़ने वाले हैं। इस पेपर में बच्चे ये कहते आए परीक्षा के बाद यार 50 नंबर भी नहीं आ पा रहे, उसमें जो फिजिकल और टेस्ट रिटर्न का जोड़ेगा ना, तो उस दिन देख लेना जिस दिन पुलिस का रिजल्ट निकलेगा तोते उड़ने वाले हैं। तोते इसमें तेरा एक बार लगा, अंतिम तक लड़ाई को पहुंचे, जो बार बार न लड़ना पड़े, जो बार बार न लड़ना पड़े। हम लोग पहले लड़े 5 साल पहले, हमने अपने भविष्य को आकर लगाया। ठीक है, हमारी बहनें तैयारी कर रही है, हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं, आगे भी आंदोलन में हो, तो क्या इसमें लड़ रही है? आज कल भाई प्राण लड़ा था, आज उसका भाई भी लड़ेगा, बहन भी लड़ेगी, कल हमारे बच्चे होंगे वो भी लड़ेंगे। लगा दिया मैंने अपने भविष्य को आकर, सुधार आना चाहिए। तब आएगा जब हम अंतिम तक लड़ेंगे और पूरी तरीके से ईमानदारी करेंगे। तो यही शब्दों के साथ मैं अपने गाड़ी को प्रदान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।